लिए खड़े हो जाएं। और अगर आज बिहार के लिए नहीं खड़े होंगे तो मैं वादा करता हूं कि 10 साल बाद जो है ना, जो काम आप कर रहे हैं, जिस समस्या में आप लोग है ना, वही समस्या में जो है आपके बच्चे रहेंगे और बिहार का भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा, बिहार के लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी, बिहार अभी भी गरीब राज्यों में क्यों आता है? अगर पूछा जाना है, 33 साल से यही लोग है ना, पूछिए ना ये जंगल राज के राजकुमार से। आप हम पूछ देंगे तो एफआईआर कर देगा सभी सब। बिहार झारखंड आपका चैनल है, जिसमें बिहार झारखंड में जो आपका सच तक चैनल है काफी ज्यादा फेमस है, आप तमाम मुद्दे उठाते हैं। अगर हम बात करें, नीति आयोग की रिपोर्ट जब भी आई है, बिहार हमेशा से गरीब राज्यों में आ रहा है, क्या कारण है? क्योंकि आप बिहार के रहने वाले, तो आप उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, हम लोग काबिलियत के नाम पे वोट नहीं देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ के नेता जो है ना, वो सब जो है भारत रत्न के हकदार हैं। उनको जो है भारत रत्न का टुकड़ा जो है 24 कैरेट गोल्ड में जो है थोड़ा थोड़ा जो है दे देना चाहिए, इसलिए जो है बिहार बर्बाद है। अगर नेता हमारे यहाँ का काबिल होता, राज ठाकरे जो है मंच पे खड़ा होकर बोला कि जाओ ना अपने बिहार के नेताओं से पूछो कि तुम लोगों को मजदूर और गरीब क्यों बना दिया, काहे नहीं हिम्मत हुआ। लालू जी बोले थे क्या कि हम जुहू चपाती में जाके छठ मनाएंगे, उधर बिहार का मजदूर मार खाया, गए भी नहीं वहां पे। जरा सोचिए, जाना चाहिए था ना लालू जी को, काहे बोले आप। हम तो तमिलनाडु गए, और तेजस्वी यादव जब तमिलनाडु जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। या बिहारी मजदूरों के साथ मैं आज भी कह रहा हूं कि बिहारी मजदूरों के साथ समस्या हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूं, पप्पू यादव जी कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, विधानसभा में हंगामा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, अखबारों में पढ़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, और बिहारी मजदूर कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। मीडिया का काम है कि लोगों की समस्याओं को बताना, और हम लोगों की समस्याओं को बता रहे हैं। और अगर हम लोगों की समस्याओं को बता रहे हैं, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए तो गलत है ना। तो फिर तो यानी कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता का हनन है, ये लोग जो है हमें दबाना चाहते हैं। और बिहार जो है ना, वो आपातकाल झेल रहा है। आप लोगों को शायद नहीं पता, आप लोग दिल्ली में एयर कंडीशन स्टेडियम, बुरा मत मानिएगा, हम रहते हैं, आप चलिए, आप चलिए वहां। आपके सुदर्शन चैनल को नहीं, सुदर्शन चैनल को नहीं बोल रहा हूं मैं, सुदर्शन चैनल चीजों को दिखाता है, मैं एग्जैक्ट चीजों को बोल रहा हूं। आप लोग चलिए बिहार में, वैनिटी वैन लेके चलिए, जो भी वैन लेके चलना है चलिए। बिहार जो है आपातकाल की स्थिति झेल रहा है। बिहार में कोई आदमी को हिम्मत नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज उठा दे। वहां पे जो है ब्लॉक में घूस लगता है, वहां पे जो है कचहरी में जो है आप चले जाइए, वहां पे डीटीओ में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए। इस वक्त जिनके चलते ये काफी ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है, तो सीधे हम मनीष कश्यप से ही बात करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। मनीष जी, इस वक्त आप काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, हालांकि एफआईआर आपके ऊपर दर्ज कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तमिलनाडु का जो मामला रहा है, जिसमें हमने देखा कि बिहार के मजदूरों के साथ किस तरीके से मारपीट हुई है, हमने खुद इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया है, और यही कारण रहा, आपने भी इस खबर को दिखाया, लेकिन आप पर एफआईआर दर्ज हुई, आखिर क्यों? आप का चैनल जो है बहुत बड़ा है, और अगर आपके ऊपर एफआईआर होगा तो सरकार की फजीहत हो जाएगी। लेकिन बिहार में चूंकि सरकार की नाकामियों को, सरकार की गलतियों को मैं प्रमुखता से दिखाता हूं, और बिहार में लोग देखते हैं। शायद से तेजस्वी यादव जी को इसलिए जो है मेरी बातें पसंद नहीं आई होगी। वो 33 साल के हैं, 33 ईयर ओल्ड, और मैं 31 साल का हूं, उनसे सिर्फ 2 साल छोटा। उनका सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो है लगभग 24 लाख फॉलोअर है, और मेरा जो है 40 लाख फॉलोअर है। ये सारी चीजें जो है बौखलाहट है, इसलिए जो है मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। सुनने में आ रहा है कि मुझे अपराधी बताया जा रहा है। बिहार में छोटी सी बात के लिए, पार्किंग विवाद के लिए 50-50 राउंड गोली चल जाता है, और 5-5 लोगों की हत्या हो जाती है। और पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां पे चलता है, और पुलिस एट ए टाइम अपराधी को नहीं पकड़ पाता। अभी छपरा में जो है जातीय उन्माद में जो है 3 लोगों की हत्या हो गई थी। अब बहुत सारी चीजें बोलने में भी डर लग रहा है, क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है जंगल राज के जो राजकुमार लोग हैं, उन्हें जो है इंसानियत वाली बातें समझ में ही नहीं आती है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये उन लोगों का बौखलाहट है, इसलिए बार बार एफआईआर कर रहे हैं। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, ये बिहार पुलिस का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये उन नेताओं का योगदान है जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं क्या पता कि सिंहासन खाली करो, अभी युवा आने वाले हैं बिहार में, इसलिए वो ऐसा करा रहे हैं।
अच्छा, आपको अपराधी क्यों बताया जाता है? देखिए, बिहार में अगर हम बात करें तो लगातार हम ऐसे मामले देख रहे हैं, दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाती है, लूट हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, हम खुद खबरों को दिखाते हैं, और बिहार की कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में खड़ी होती है। 33-34 साल से 1990 से लेके 2023 33 साल 33 साल से बिहार के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे, पहले उनका नाम जानिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, ये 4 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं 33 साल से। और ये लोग कहते हैं कि दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, गरीबों का कल्याण करेंगे। तो 33 साल क्या कम समय होता है कल्याण करने के लिए? इन लोगों ने नहीं किया। तेजस्वी यादव जी का जो विधानसभा है, उस विधानसभा में इन्होंने अपने ही जाति के लोगों का कल्याण नहीं किया। आज जो है चरवाहा विद्यालय, आज जो है बिहार में यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट, आज जो है बिहार में मैट्रिक का एग्जाम जो है वो सही ढंग से नहीं होता है, इंटर का एग्जाम सही ढंग से नहीं होता है, प्रैक्टिकल के लिए घूस लगता है। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, और यही सब चीजें देख के जो है वो लोग भड़कते हैं और FIR करते हैं, और इसीलिए जो है हम लोग जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को परेशानी होती है। अच्छा, आपका YouTube चैनल तो काफी पुराना ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। और अगर हम बात करें तो इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा था, भारतीय जनता पार्टी और JDU की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, क्या उस दौरान भी आप सरकार से सीधे सवाल करते थे? क्या उस टाइम पे जब सरकार थी BJP और JDU की, तब भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नेहा सिंह राठौर, आपने नाम सुना ही होगा, लोक गायिका हैं। मैंने उनका समर्थन किया था जब यूपी पुलिस ने उनके ऊपर नोटिस दिया था, सिर्फ नोटिस दिया था। नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि बाबा तो DM बड़ा रंगबाज बा। रंगबाज मतलब होता है गुंडा, रंगबाज मतलब। इस चीज को लेके जो है वहां की पुलिस ने पूछा था कि आपने DM को रंगबाज क्यों बोला। अब सिर्फ नोटिस दिया था, FIR नहीं किया था, तो पूरे देश में बवाल विवाद हुआ। तेजस्वी यादव जी ने भी अपने ट्विटर से पोस्ट किया कि यह स्वतंत्रता का हनन है। सारे नेताओं ने जो है नेहा सिंह राठौर का सपोर्ट किया। यहां तो बिहार में जो है डायरेक्ट पत्रकारों के ऊपर FIR हो जा रहा है। छपरा में 15 दिन पहले एक कांड हुआ था, उसमें भी बहुत सारे FIR हुआ पत्रकारों पे। अभी जो है तेलंगाना तमिलनाडु वाले मुद्दे पे जो है बहुत सारे पत्रकारों पे FIR हो रहा है। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार अब मजदूरों का प्रदेश क्यों हो गया? जहां पे गौतम बुद्ध का को ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का निर्माण किए, जहां पे गांधी आते हैं और इस देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह करते हैं, जहां पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जो इस देश के सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे, और वो बिहार जो है आज मजदूरों वाला राज्य क्यों हो गया? बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर क्यों समस्या होता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना था। अगर प्रशासन कह रहा है, तेजस्वी यादव जी का प्रशासन, मैं बिहार पुलिस को नहीं कहूंगा, ये तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है। इसलिए तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी को ED और इनकम टैक्स और CBI से जवाब देने से जब इनको फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर FIR करा दे रहे हैं। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि ये ED की कार्रवाई जो अब हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गठबंधन था तब नहीं हुई। हाँ, कहीं ना कहीं क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट? देखिए, BJP के खिलाफ मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। अगर BJP स्वतंत्रता पे, मीडिया के स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाती तो रवीश कुमार के ऊपर ना जाने कितना FIR BJP करा दी होती। ये सच्चाई है। अब बंगाल में जाके बढ़िया से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं आप, लड़की है ना, आपको मैं बोल रहा हूं, आप चलिए बंगाल में और ममता बनर्जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके दिखाइए, उनकी गलतियों को दिखाइए। उनके समर्थक जो है ना क्या करेंगे आपके साथ, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है, यही सच्चाई है। आप बिहार में जाइए, जब नीतीश कुमार और BJP की सरकार थी, मेरा 1000 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अभी भी, और फेसबुक पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। मैंने नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा। नीतीश कुमार जी ने कभी FIR नहीं करा है, कभी BJP ने FIR नहीं करा। योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि बुलडोजर का प्रदेश है और बुलडोजर चलवा देते हैं, मैं गोरखपुर में जाके उनके गृह जनपद में जाके जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी जी से कड़वे सवाल पूछे। योगी जी ने मेरे ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाया। वहां पे एक नल का पाइप लीक था, उस पे सवाल पूछे, नहीं बुलडोजर चलवाया। वहां पे एक शराब की फैक्ट्री है, उस पे सवाल पूछे, योगी जी ने बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन तेजस्वी यादव का एक झूठ बात विधानसभा में बोले कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसी को मैंने साबित किया कि नहीं तेजस्वी यादव जी आप झूठ बोल रहे हैं। इस पे बौखला गए और मेरे ऊपर FIR करवा दिए। लालू जी को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ही बिहार में राजकुमार बनेगा, तो ये गलत सोचते हैं। अब राजा का
बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वोट बैंक से आप जीतते हैं, क्या उस वोट बैंक के लिए कम से कम इन्होंने काम किया? पूरे बिहार के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जिस वोट बैंक से जीतते हैं उसके लिए भी इन लोगों ने काम नहीं किया। और यही सारी चीजें जो है हम लोग आवाज उठाते हैं तो इन लोगों को खलबली मचता है और लोगों को समझ में आने लगा। बिहार में 50% से ज्यादा यादव लोगों ने फेसबुक पे मेरा समर्थन किया है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है मनीष भैया, बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, तो ये सच्चाई है। और इसलिए तेजस्वी यादव जो है मेरे ऊपर बौखलाए हुए हैं। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, जब गठबंधन सरकार थी, तब नीतीश कुमार कार्रवाई करते थे। हाँ। लेकिन जब से वो तेजस्वी यादव मैं रात में एक वीडियो बनाया था, 12 बजे रात को लाइव किया था मसौड़ी में, जब पुलिस जो है वो वसूली कर रहा था। रात में मैंने वीडियो बनाया, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, 12 बजे रात को वीडियो बनाया। सुबह 8 बजे नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई किया, सिर्फ 8 घंटे में कार्रवाई किया। ये चीजें है। मैं शराबबंदी कानून पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं करवाया मेरे ऊपर। अच्छा, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं आपके सामने बोलूंगा, महिला रिपोर्टर आप शर्मा जाइएगा। आदमी जाता है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर जो है नसबंदी कर देता है, और वो भी आदमी जो है जिसका शादी नहीं हुआ रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पूरे दुनिया में आप बरमूडा ट्रायंगल पे भी चले जाइए, मंगल ग्रह पे भी चले जाइए, आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जितना खतरनाक डॉक्टर बिहार में है। और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी है, और वो भी मुनुक यादव का। मुनुक यादव जो है वो गए थे ऑपरेशन कराने, और उनका जो है हाइड्रोसिल का कोई गारंटी नहीं है पहले कौन जाएगा। लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मजदूरों के लिए आयोग बने आयोग, और आयोग में जो है 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। अगर मजदूरों को छोटी समस्या हो तो वो 24 घंटे के अंदर समाधान हो, बड़ी समस्या हो तो 7 दिन के अंदर समाधान हो। उसके अलावा अगर बिहार का मजदूर इन केस ऑफ, सारा रिस्की काम बिहार का मजदूर करता है, सारा रिस्की काम, एस्केप फोल्डिंग पे जो है 20-20 मंजिल पे, 25-25, 30-30 मंजिल पे चढ़ के जो है प्लास्टर करना हो, पेंटिंग करना हो, पोचारा करना हो, बाहर से बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए जो है बिहारी मजदूर चढ़ जाता है। कोई दर्द समझेगा और उसमें से गिर जाता है तो उसका परिवार जो है सड़क पे आ जाता है। बिहार का मजदूर अगर कहीं भी बाहर या बिहार के भीतर काम कर रहा है तो उसका 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो। इन केस ऑफ हादसा, कभी भी हादसा हो जाता है तो उनके परिवार वालों को यह मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट ने दिया है मजदूरों को पैसा, इतना पैसा दिया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने, तेलंगाना का गवर्नमेंट देता है। तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस, मजदूरों के लिए हेल्पलाइन और मजदूरों के लिए आयोग का गठन किया जाए, और बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, बिहार में कंपनियों का निर्माण किया जाए। उसके बाद से जो है हम लोग सारे बात मानने के लिए तेजस्वी यादव का तैयार है। लेकिन अगर इतना काम नहीं करेंगे तो भाई हम लोग तो सवाल करेंगे। चलिए, बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। बिहार के ऐसे तमाम मुद्दे हैं और मजदूरों के लिए इन्होंने बखूबी कई बातें कही हैं। साथ ही वहां के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वो बिहार सरकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि उनके ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी बिहार की जनता से कि अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा और मनीष कश्यप के साथ खड़े रहे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला नेतृत्व दे रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से अधिक एमओयू हुए हैं। इसमें 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच जैसे आकांक्षी जनपदों में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। नए भारत का ग्रोथ इंजन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था संन्यास